Hi guys, welcome back to my YouTube channel. This is Ishita Khurana, a third professional MBBS student at Vardhaman Mahavir Medical College and Safdarjung Hospital, New Delhi. तो आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों होता है कि बहुत सारे लोग वही काम जो हम 10 घंटे में करते हैं वो 6 घंटे में कर पाते हैं। ऐसा क्या वो लोग करते हैं कि वो इतना प्रोडक्टिवली और इफेक्टिवली पढ़ पाते हैं। तो जो भी मैं आज इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ वो मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, और ये एक्सपीरियंस सिर्फ मैंने अपने आप पे ऊपर जो अप्लाई किया चीज़ें उनसे नहीं है, बल्कि उनसे भी हैं जो लोग मेरे आसपास हैं, जिनको मैं ऑब्जर्व करती हूँ और देखती हूँ कैसे लोग पढ़ते हैं और कैसे वो प्रोडक्टिवली और इफेक्टिवली पढ़ पाते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे रियलाइज़ हुई है कि जो लोग बहुत एफिशिएंटली कम टाइम में ज़्यादा चीज़ कर पाते हैं, उनके अंदर एक ये चीज़ मैंने देखी कि वो बहुत ज़्यादा ट्राई करते हैं कि चीज़ें उनके दिमाग में रहें। ऐसा वो कैसे करते हैं? जैसे मेरा एक फ्रेंड है जिसको मैं बहुत ऑब्जर्व करती हूँ, मैंने ये देखा है कि बहुत चीज़ें उसको एक ही बारी में इतने अच्छे से याद हो जाती हैं जो मुझे 3-4 बार लगता है याद करने में। और मैंने उसको ऑब्जर्व जब किया तो मुझे सिंपल एक चीज़ ये समझ आई कि वो जब भी कोई टॉपिक पढ़ता है तो उसको उसकी लैंग्वेज को याद करने की कोशिश नहीं करता, बल्कि ट्राई करता है कि उसके कॉन्सेप्ट समझे। प्लस वो क्या करता है कि जब भी कोई भी टॉपिक, आज उसने मान लो फॉर एग्जांपल आज एक टॉपिक पढ़ लिया, तो जब नेक्स्ट टाइम वो टॉपिक पढ़ेगा ना तो वो पहले ही नोट्स खोल के पढ़ने नहीं लग जाता है। मुझे ये लगता है कि मैं अपने साथ ये गलती पहले किया करती थी कि मैं हमेशा, हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जैसे ही कोई भी चीज़ रिवाइज करनी होगी तो नोटबुक खोलेंगे और पढ़ने बैठ जाएंगे। बट उसके अंदर मुझे ये चीज़ दिखी थी कि वो कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले खुद सोचता है, चाहे उसने कोई टॉपिक 15 दिन पहले पढ़ा हो, 1 महीने पहले पढ़ा हो, जब भी वो टॉपिक उसको रिवाइज करेगा, अगर उसने एक बार पढ़ा हुआ है तो जब भी वो सेकेंड टाइम रिवाइज करेगा तो हमेशा वो पहले सोचता है कि उसे उसके बारे में क्या याद है। उससे क्या होता है कि जब वो अपने दिमाग में जोर डालता है कि मुझे क्या याद है इस टॉपिक के बारे में, मुझे कोई भी ऐसी चीज़ जो मेरे दिमाग में पहले से हो, तो वो ना आपके ब्रेन को फोर्स करती है उसको याद करने के लिए, एंड आपके ब्रेन को लगता है कि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और उसकी वजह से आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी बिल्ड होती है। और यही एक डिफरेंस है जो मुझे लगा है, जिससे एक बहुत ही मार्जिनल और सिग्निफिकेंट डिफरेंस आता है। तो अगर कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जिसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें रिटेन रह रही हैं, उसको ऑब्वियसली पढ़ने में कम टाइम लगेगा और रिवाइज करने में भी कम टाइम लगेगा। एंड दिस इज़ वन टिप जो मैं सबको देना चाहूँगी। इनफैक्ट मैं खुद भी ये सीख रही हूँ करना, कि जब भी आप कोई टॉपिक रिवाइज करते हो या कोई टॉपिक पहली बार पढ़ते हो तो कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपके दिमाग में रहें, और सिर्फ आप लैंग्वेज पे या रटने पे फोकस ना करो, उसको कॉन्सेप्ट बनाने में फोकस करो। प्लस उसके बाद अगर आपने कोई भी चीज़ एक बार पढ़ ली है तो जब आप उसको सेकेंड बार पढ़ रहे हो तो आप कोशिश करो कि आपके दिमाग में जितनी चीज़ें उससे रिलेटेड याद आ रही हैं उसको याद करो। एंड जब आपको लगे कि बस इससे ज़्यादा मुझे अब याद नहीं आ रहा, मुझे फैक्ट्स याद नहीं आ रहे, तो आप बुक खोल के उन चीज़ों को पढ़ो। एंड देन कॉन्जिक्यूटिव रिविजन्स में ट्राई करो कि और कितना याद रख पाओगे। इनिशियली जब मैं खुद ये चीज़ करती हूँ तो मुझे लगता है कि पहले दूसरी बार में ऐसा होता है कि मैं बहुत सारी चीज़ें रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, बट ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या होगा कि आप बहुत सारी चीज़ें रिकॉल करने लग जाओगे। एंड ट्रस्ट मी, एंड तक आपको बहुत सारी चीज़ें पहले से याद होंगी। जैसे आप चल रहे हो, फिर रहे हो, घूम रहे हो, इधर भी कर रहे हो, तो आप कभी भी वो कॉन्सेप्ट या नाम, उस टॉपिक का नाम भी सुनोगे ना तो भी आपको सब चीज़ याद आ जाएगी। सो दिस इज़ वन थिंग जो मुझे लगता है वो लोग जो बहुत प्रोडक्टिवली और कम टाइम में ज़्यादा चीज़ों को याद रख पाते हैं वो लोग करते हैं। सो दिस इज़ समथिंग जो आप अपने लाइफ में, या आप पढ़ रहे हो तो उसके अंदर आप इसको अप्लाई कर सकते हो। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे लगती है कि जो भी आप ब्रेक्स लेते हो, पहले तो आपको रेगुलर ब्रेक्स लेने चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, मेरा जो ओपिनियन है उसके अकॉर्डिंग। अगर आपको लॉन्ग आवर्स पढ़ने में कंफर्टेबल है दैट इज अप टू यू, बट मुझे ऐसा लगता है बीच बीच में रेगुलर ब्रेक्स लेने चाहिए, एंड वो ब्रेक्स भी बहुत इफेक्टिव हो। इफेक्टिव एज इन कि आप आंखें बंद करके वो चीज़ याद कर सकते हो जो आपने पढ़ी है, क्योंकि जितनी बार आप उसे रिकॉल करोगे उतना ज़्यादा आपको याद रहेगा। प्लस अगर आपको वो नहीं करना तो आप क्या कर सकते हो, एक छोटी सी नैप ले सकते हो इंस्टेड ऑफ फोन में अपनी आइज़ को और थकाने से। ज़्यादा अच्छा है कि आप उसको थोड़ा रेस्ट दो। प्लस आप क्या कर सकते हो, आप अपने आप को ना सराउंड कर सकते हो उन चीज़ों से जो आपकी मोटिवेशन या आपको आपके गोल तक पहुंचाए। फॉर एग्जाम्पल जब मैं नीट की तैयारी कर रही थी तो मेरे पूरे रूम में मैंने बहुत सारी फोटोज़ लगा रखी थी, बहुत सारे कोट्स लिखे हुए थे, जिससे जब भी मुझे ऐसा लगता था कि मैं डीमोटिवेटेड हूँ या मुझसे आज पढ़ा नहीं जा रहा, मैं उनको देखती थी तो मुझे सब चीज़ें याद आती थी और मुझे एक वो वाइब आती थी कि नहीं इशिता, यू हैव टू स्टडी। तो एक वो चीज़ है कि अपने आप को सराउंड करो। प्लस आप फ्री टाइम में भी आपके दिमाग में वो जो आपका गोल है वो बैक ऑफ द माइंड आपके होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं क्या करती थी कि जब मेरा फ्री टाइम होता था तो मैं कोरा खोलती थी, एंड कोरा पे मुझे बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स पता चलती थी कि कैसे पढ़ना है, कैसा एक्सपीरियंस है। तो एक तरह से वो जो मेरा फ्री टाइम है उसमें भी मुझे कहीं ना कहीं दिमाग में पीछे था कि मेरा अल्टीमेट गोल क्या है, और मुझे वो चीज़ सराउंड करती थी तो बहुत ज़्यादा पुश मिलता था और मुझे बहुत मोटिवेट करती थी। उसके अलावा आई वुड से कि बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम रियल लाइफ में, अपनी एक्चुअल लाइफ में इग्नोर कर देते हैं, बट दे हैव अ ह्यूज इम्पैक्ट। आपकी जो
स्टडी स्पेस है वो थोड़ा क्लीन होना चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, क्योंकि अगर वो बहुत क्लस्टर्ड है और बहुत गंदा है तो आपके दिमाग में भी वो थॉट्स इतने क्लियर और क्लैरिटी नहीं आ पाएगी। प्लस जो आपके नोट्स हैं या जहाँ पे भी आप जो चीज़ देख रहे हो वो बहुत क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि मैं ऐसा बिलीव करती हूँ कि जितना आपकी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चीज़ें साफ हैं उतनी आपके दिमाग में भी हैं। अगर आपके नोट्स में हर चीज़ प्रॉपरली लिखी है, प्रॉपर फ्लो चार्ट्स बने हैं, तो आपको याद जब आएगा ना कोई चीज़, तो आपको याद भी वो फ्लो चार्ट आ जाएगा, पूरा वो पेज पूरा याद आएगा। पर अगर वही चीज़ आपने इधर उधर मिक्स करके लिखी हुई है तो उतना ही डिफिकल्ट आपको रिटेन करने में होगा। ऑल्सो आप बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे अगर आप मेडिटेट करते हैं, फोकस करने की कोशिश करते हैं, तो वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको आपकी रियल लाइफ में या फिर लाइफ के चैलेंजेस में हेल्प करेगा, बट ऑल्सो अगर आपको मेडिटेट करने की प्रैक्टिस है, अगर आपको फोकस करने की प्रैक्टिस है, तो वो आपको पढ़ाई में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि आपको एक प्रैक्टिस होगी फोकस करने की और कॉन्सेंट्रेट करने की। तो ये सब चीज़ें हैं जो आप एक्स्ट्रा बिल्ड कर सकते हो। जैसे कि आपने कहानी भी सुनी होगी कि 2 वुड कटर्स थे। एक वुड कटर ऐसा था जो 10 घंटे सिर्फ लकड़ी काटता था, और एक वुड कटर ऐसा था जो 10 घंटे में से 3 घंटे अपने जो लकड़ी काटने वाला वो जो इंस्ट्रूमेंट होता है, जो वो औजार होता है, उसको शार्प करने में लगाता था। और वो जो कम टाइम काम करता था वो बंदा ज़्यादा काम कर पाता था दूसरे वाले से। तो इससे हमें ये चीज़ समझ आती है कि हमें अपने दिमाग को और ज़्यादा शार्प और प्रॉपर एक डायरेक्शन में भी काम करने की ज़रूरत है। सिर्फ ऐसा नहीं कि आप 12 घंटे 14 घंटे पढ़ रहे हो पर उसकी प्रोडक्टिविटी इफेक्टिवनेस बिल्कुल नहीं आ रही है। सो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, एंड ये सारी चीज़ें मैंने अपनी रियल लाइफ में खुद एक्सपीरियंस की हैं और मैं खुद ये सीख रही हूँ। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं इनमें खुद परफेक्ट हूँ, बट ये सारी चीज़ें जो मैं खुद ऑब्जर्व करती हूँ अपने आसपास वाले लोगों में कि लोग कितने प्रोडक्टिवली पढ़ पाते हैं और ऐसा मैं क्या कर सकती हूँ कि मैं भी उतना प्रोडक्टिव बन पाऊँ। एंड आई होप आपको भी इस वीडियो से बहुत हेल्प मिली हो, एंड अगर आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। एंड मेरे इंस्टाग्राम, मैंने एक और इंस्टाग्राम पेज बनाया है जहाँ पे मैं एजुकेशनल और इस टाइप का कंटेंट बहुत ज़्यादा पोस्ट करती हूँ। द नेम इज़ इशिता सेड व्हाट, तो आप वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। एंड माई पर्सनल इंस्टाग्राम अकाउंट इशिता खुराना 20, ऑल्सो माई टेलीग्राम चैनल जहाँ पे बहुत सारा स्टडी कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने पोस्ट किया हुआ है, इशिता फॉर यू, वो भी आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। एंड सी यू गाइज, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टडी स्मार्ट।